दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उस ट्रेडिंग को करने का एक ऐसा तरीका है जिसको ना जानने की वजह से आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा चुके हो। और जब आप इस तरीके को सीख जाओगे तब आपको लगेगा कि काश ये मुझे पहले से पता होता तो मेरा बहुत सारा लॉस होने से बच जाता। तो जनरली जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप क्या करते हो, आप अपना एंजल वन का ऐप खोल लेते हो। उसके बाद मान लो आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेते हो। जैसे आपको 41,900 का पुट लेना है तो आपने यहाँ से सर्च कर लिया और उसके बाद या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय का बटन पे क्लिक कर लेते हो या फिर इसको आप अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर लेते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्टली बाय पे क्लिक करो या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। बट जब आप बाय पे क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको जितने लॉट चाहिए वो आपने फिल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हो और कंफर्म बाय पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर लेते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म बाय पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक और तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का जिससे आप अपने लॉस होने के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको बैंक निफ्टी का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने इस पे क्लिक कर लिया, यहाँ बाय पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है बल्कि यहाँ पे एक एडवांस ट्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप एडवांस ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन नजर आएंगे, एक है नॉर्मल ऑर्डर, दूसरा है स्टॉप लॉस और तीसरा है रोबो ऑर्डर। तो आपने रोबो ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहां से आपने ट्रेड प्लेस करना है। रोबो ऑर्डर के थ्रू ट्रेड प्लेस करने का फायदा यह होगा कि यहां से आप अपना बाय का ट्रेड तो लगाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का ट्रेड भी एक साथ लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसमें लगा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं बस एक बाय करने का ऑर्डर प्लेस करूं और उसके साथ ही मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाए और टारगेट भी लग जाए तो वो यहां से हो सकता है। जबकि अगर आप नॉर्मल ऑर्डर के थ्रू ट्रेड लेते तो आपको एक बारी में बाय करने का ऑर्डर प्लेस करना होता, दूसरी बारी में स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना होता और उसके बाद अगर आप टारगेट का ऑर्डर प्लेस करने जाते तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती, जिसकी वजह से आप टारगेट का ऑर्डर प्लेस कर ही नहीं पाते। और अगर आप ऑर्डर प्लेस कर भी लेते ना तब भी अगर आपका कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता तो आपको बाकी बचे हुए ऑर्डर को मैनुअली कैंसिल करना पड़ता, अदरवाइज आपका लॉस होने के चांसेस होते। तो चलिए अब रोबो ऑर्डर लगाते हैं। रोबो ऑर्डर लगाने के लिए एडवांस ट्रेड पर क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल ऑर्डर के बगल में रोबो ऑर्डर का ऑप्शन नजर आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप जितने लॉट लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं एक लॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी नहीं लॉट लिखना होता है तो एक लॉट हमने लिख दिया है। इसके बाद प्राइस वाले सेक्शन में जिस मैक्सिमम प्राइस में आप इस ट्रेड को लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने 252 रुपीज यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद आता है टारगेट ऑर्डर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको वो प्राइस लिखनी है जितने टारगेट पे आप इसको बेचना चाहते हैं। तो जैसे 252 रुपीज पे हमने बाय किया है तो अगर आप इसके ऊपर 20 रुपीज का टारगेट लेके चलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है, ना कि 272 रुपीज। अगर आप 272 लिखेंगे तो फिर वो 500 से ऊपर का आपका टारगेट हो जाएगा। तो जितने रुपए ऊपर अगर आप टारगेट लेके चलना चाहते हैं आपको उतना रुपया यहाँ पे लिखना है। तो हम चाहते हैं 20 रुपीज इसके ऊपर हमें टारगेट मिले, इसलिए हमने 20 लिखा है। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपने जिस प्राइस में बाय किया है उससे जितने रुपए कम का आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं उतना रुपया यहाँ पे रखना है। तो हम 10 रुपए कम का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं तो हमने 10 रुपए यहाँ पे रखा है। तो जैसे 252 रुपीज हमारी बाय प्राइस है तो हमारे 10 रुपए कम यानी 242 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होगा और 20 रुपए ज्यादा यानी 272 रुपीज का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम ये ट्रेड ले लेते हैं। अब ये ट्रेड लेने से पहले मैंने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को 12 रुपए कर दिया था और टारगेट को 25 रुपए कर दिया था और प्राइस मैंने 252 रुपीज कर दी थी। तो जैसे मैंने ये किया तो हमारा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। अभी आपको दिखाई दे रहा है इसकी प्राइस जो है वो 255 रुपीज चल रही है। अगर 252 रुपीज प्राइस जाती है तो हमारा ये जो ऑर्डर है बाय करने वाला जिसमें तीनों ऑर्डर है हमारे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी इसकी प्राइस जो है वो 253 के आसपास चल रही है। अभी तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी देखो इसकी प्राइस 252 रुपीज के आसपास आई है और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद 2 पेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें एक स्टॉप लॉस है और दूसरा टारगेट है। और अगर आप पोजीशन में देखेंगे तो जो हमने ऑर्डर बाय करने का लगाया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा जो ट्रेड है वो बाय हो चुका है। लास्ट में चेंजेस करते हुए मैंने स्टॉप लॉस को 12 रुपीज कर दिया था। तो देखो 252 रुपीज पे हमने बाय किया है और 240 पे हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग रखा है और मैंने 25
रुपीज का टारगेट रखा था, तो देखो 277 रुपीज पे यहाँ पे मेरा टारगेट लग चुका है। वैसे ये सारे फीचर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंजल वन में दिए गए हैं, तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से जरूर खुलवा लेना, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर टारगेट, और जो भी हिट हुआ है उसके बाद हमारे बाकी बचे हुए ऑर्डर्स का क्या होता है। तो दोस्तों हमारा 277 रुपीज का टारगेट था, प्राइस हमारे टारगेट के पास पहुंची गई है और ये हमारा टारगेट हिट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है 277 रुपीज पे ऑटोमेटिकली हमने जो एक लॉट बाय किया था वो सेल हो चुका है हमारे टारगेट पे, और जो दूसरा हमारा स्टॉप लॉस था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है, और इस एक ट्रेड में ऑटोमेटिकली हमें 625 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अब मैं आपको रोबो ऑर्डर में वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला फीचर बताता हूँ, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होगा और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं डायरेक्टली आपको फीचर दिखा दूंगा ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, इसलिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 100 रुपीज के हिसाब से शेयर बाय किए, जिसमें 120 रुपीज का आपका टारगेट है और 90 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। साथ ही आपने 1 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो क्योंकि आपने 100 रुपए पे खरीद रखा है, अब अगर शेयर की प्राइस बढ़ना स्टार्ट होती है और बढ़ के 101 रुपीज जाती है ना, तो आपका जो 90 रुपीज वाला स्टॉप लॉस था वो अपने आप बढ़ के 91 हो जाएगा। फिर अगर प्राइस बढ़कर 102 होती है तो आपका स्टॉप लॉस भी 92 हो जाएगा। फिर अगर प्राइस बढ़कर 103 होती है तो स्टॉप लॉस भी 93 हो जाएगा। ऐसे अगर प्राइस बढ़कर 110 हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज हो जाएगा, मतलब आपने 100 में ही बाय किया था, अब स्टॉप लॉस भी 100 पे आ चुका है। तो अगर प्राइस वापस गिरकर 100 पे भी आ गई तब भी आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। अब मान लो प्राइस बढ़कर 115 हो गई तो आपका स्टॉप लॉस 105 रुपीज पे पहुंच जाएगा, मतलब अगर प्राइस अब गिर भी जाए ना तब भी आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर प्राइस 120 रुपीज पे जाती है तो आपने 120 का टारगेट लगा रखा है, आपका टारगेट हिट हो जाएगा और तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। रोबो ऑर्डर कैसे लगाना है वो आपको पता ही है, स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें कैसे लगाना है वो भी आपको पता है। तो स्टॉप लॉस के बगल में ही एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा जहाँ पे LTP जंप लिखा है। यहाँ पे आप जो प्राइस आप चाहते हैं कि जिस प्राइस के हिसाब से ट्रेलिंग हो वो प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 पैसे रख रहा हूँ, तो अगर शेयर की जो प्राइस है वो 50 पैसे बढ़ती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी 50 पैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सब करने के बाद जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंफर्म बाय करने का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है जो कि 367 रुपीज की प्राइस में है। इस पे हमने 15 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा है और 30 रुपीज का टारगेट रखा है। अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आपको दिखाई दे रहा है 356 रुपीज एंड 95 पैसा है। तो अब जैसे इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी वैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा। तो अभी देखो अभी तो स्टॉप लॉस 356 रुपीज एंड 95 पैसा ही है, जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा। मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो प्राइस बढ़कर 371 रुपीज हो चुकी है, इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़कर 358 रुपीज एंड 10 पैसा हो चुका है। अब अगर यहाँ पे जो प्राइस है वो मेरे बाय करने वाली प्राइस से और ज्यादा आगे बढ़ती जाती तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो भी उसके पीछे पीछे जाता रहता, लेकिन इस केस में प्राइस उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और इसलिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 358 रुपीज पे आकर हिट हो गया था। लेकिन फिर भी जहां 356 में आके स्टॉप लॉस हिट होना था वो 358 में हुआ, तो इससे मेरा लॉस कम हुआ। अब ये वीडियो तो हमने आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए बनाई थी, इसलिए हमने कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था। लेकिन जब मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ और जब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करता हूँ तो कई बार जब प्राइस बढ़ती है ना तो उसके बाद मेरा जो ट्रेड होता है वो नो रिस्क में चला जाता है, क्योंकि कई बार प्राइस इतना ज्यादा बढ़ती है कि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो मेरी बाय प्राइस से भी ऊपर हो जाता है, जिसके बाद अगर प्राइस गिर भी जाए तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरी बाय प्राइस से ऊपर है, तो मुझे हर हाल में प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंजल वन में रोबो ऑर्डर का यूज करके अपने ट्रेड को ऑटोमेटिक कर सकते हैं और साथ ही अपने रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।